नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो कि बाद के सभी इतिहास ग्रंथों के लिए प्रमाण स्वरूप रहा है, जिसे विषय सामग्री प्राप्त की है अन्य परवर्ती इतिहासकारों ने। और नेट परीक्षाओं के पिछले सभी प्रश्न पत्रों को यदि आप देखते हैं, चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेट परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे शुक्ल जी के कथन पूछे जा रहे हैं, उनके विचार, उनकी पंक्तियां और लेखकों के बारे में, विभिन्न कवियों के विषय में उनका क्या मत है, ये सभी प्रश्न शुक्ल जी से संबंधित जो पूछे जा रहे हैं, उन सभी के उत्तर आपको इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास अन्य विद्वानों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जब हम एक प्रमाणिक ग्रंथ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसी ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत निर्गुण शाखा हम पढ़ चुके हैं। सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्त कवियों में महत्वपूर्ण है तुलसीदास, जिन्होंने राम की प्रतिष्ठा को लोक में स्थापित किया है। उन्हीं तुलसीदास के जीवन के विषय में हम यहाँ जान रहे हैं। कल की कक्षाओं में हमने तुलसीदास के जीवन चरित्र, उनके जन्म स्थान कहाँ है, उन्होंने किन दो भाषा रूपों का प्रयोग किया है, अवधी और ब्रज का, कौन सी 5 शैलियों का, किस किस कवि से उन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं अपने काव्य में लिए, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि इनके वर्णित विषय का विस्तार कहाँ तक है। इस पर हम आज की कक्षा के अंतर्गत विचार करेंगे। जैसा कि शुक्ल ने कहा है कि गोस्वामी जी के आविर्भाव को हिंदी साहित्य में एक चमत्कार समझना चाहिए। इसी प्रकार इनके द्वारा जो इस टॉपिक से दूसरा महत्वपूर्ण कथन है जो पूछा गया है, वह है भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो तुलसीदास को। क्यों? क्योंकि वीर काल के कवि ने उत्साह का वर्णन किया, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान का वर्णन किया, अलंकार के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, लेकिन तुलसीदास जी की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और सारे व्यापारों तक है, अर्थात जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों तक का इन्होंने वर्णन अपने काव्य में किया है। इसके अलावा यह भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे देखेंगे, व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है, विद्यमान है, इनके काव्य में है। दूसरे, लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने, कबीर और दादू के लोक धर्म विरोधी। तो इस सबको कल की कक्षा में क्लियर कर चुके हैं। आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो निर्गुण पंथी थे, जिस तरीके से मैंने आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य बहुत विस्तृत रूप में पढ़ाया है, सिद्ध साहित्य की अश्लीलता को छोड़कर नाथ साहित्य चला और नाथ साहित्य से ही आगे जाकर कबीर ने बहुत सारी अपनी विशेषताएं ग्रहण की। अब ये जो कबीर, दादू आदि सत्य थे, इनके काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति अधिक थी। इससे यह हुआ कि जनता भ्रमित हो गई, मुसलमान धर्म में यह गलत है, इस्लाम धर्म में यह गलत है, हिंदू धर्म में यह चीज बुरी है, इस धर्म में यह बुरी है, इस पंथ की यह बात गलत है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति इन्होंने अपनाई और वेद पुराणों की इन्होंने निंदा करी, शास्त्रों का इन्होंने निंदा की, क्योंकि इसको मैं पूर्व में पढ़ा चुकी हूं कि ये लोग पढ़े लिखे अधिक नहीं थे और निम्न वर्ग के थे, तो अत्याचार सहा था। तो एक उच्च वर्ग के प्रति इस तरीके की भावना इनके मन में स्वाभाविक रूप से व्याप्त थी। बहुत सारी चीजें थी, पिछली कक्षा में विस्तार से वर्णित मैं कर चुकी हूँ। जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अंतिम भाग है छायावाद, उसका भी मैं वीडियो उपलब्ध करवा चुकी हूँ, तो वो भी आप वहां से देख लीजिएगा। अब आज की जो कक्षा में है, तो इसलिए जनता भ्रमित हो गई, जनता को एक ऐसा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था कि वो किस मार्ग का सहारा ले। यदि ये पंथ भी गलत है, वो पंथ भी गलत है, ये तो बताया इनके पूर्ववर्ती कवियों ने। ये कबीर हैं और ये दादू हैं जो रामानंद के 12 शिष्य परंपरा में शिष्य आते हैं उन्होंने, लेकिन ऐसा मार्ग नहीं बताया जिससे सरल, यानी जो सामान्य वर्ग है वो ईश्वर तक पहुंच जाए, ऐसा कोई मार्ग इन्होंने नहीं बताया। अब जबकि सामान्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो कबीर की उलटवासियां, निर्गुण पंथ की मतलब रहस्यात्मक वाणी, वो सब सामान्य जो अपना जो अशिक्षित वर्ग है, सामान्य जो अपना मध्यम वर्ग है, शिक्षित भी है तो भी वो सब चीजें समझ में जनता के नहीं आ रही थी। तो ईश्वर को लोक सुलभ, ईश्वर को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाने का कार्य किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास इनसे पूर्व भी
प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन उनका जो गायन है वो बाल गायन और उन्होंने युवावस्था का कृष्ण का वर्णन अधिक किया है। ऐसा लोक सुलभ मार्ग वो नहीं बता पाए जो कि तुलसी ने बताया। जैसे रामचरितमानस की उन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में स्थापना की और विभिन्न समन्वय और लोक मंगल दोनों को उसमें चित्रित किया, तो लोगों को एक दिशा देने का कार्य किया। भ्रमित होती हुई भारतीय जनता को ठीक समय पर तुलसीदास जी ने संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं कितनी अधोगति की ओर जाते। क्योंकि ये तो सब कह रहे हैं कि ये नहीं करो, ये मत करो, लेकिन क्या करो ये बताया तुलसीदास ने। तुलसीदास का रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ कक्षा को शुरू करते हैं, बाकी चीजें हम आगे समझेंगे। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थः मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण मार्ग यानी तुलसीदास जी की भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी दशा का खुले व्यक्त जगत के बीच दर्शन करता है। अब वो क्या कहते थे कि घट में राम निवास है, अंगे है ना, पिंडे पिंडे ब्रह्मांडे, तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, तो वो कहते हैं घट के भीतर निवास है। लेकिन तुलसीदास ने सगुण भक्ति धारा के कवियों ने कहा कि ईश्वर का निवास सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि घट के भीतर है, वो तो सभी जगह कण कण में व्याप्त है। बस आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए, आपके मन की निर्मलता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। अच्छी अच्छी जो जितनी भी बातें का समावेश अपने काव्य में किया और ये स्पष्ट कर दिया कि निश्चल प्रेम द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, जब आप किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तो आप सहज ही उस ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, कल की कक्षा में स्पष्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। घट के भीतर कहने से गुह या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी ने भक्ति का विरोधी माना। वो कहते हैं कि आप इतनी रहस्यात्मक वाणी कर रहे हो, इतनी उलटबाजियों का प्रयोग कर रहे हो, विभिन्न गुह साधनाओं के बारे में आप बात कर रहे हो, षट चक्रों के बारे में बात कर रहे हो, ये सब भक्ति के मार्ग में बाधा है। क्योंकि भक्ति में तो केवल ईश्वर है और भक्त है, उसके बीच कोई पर्दा नहीं है। जब जब भक्त ने विश्वास के साथ उस ईश्वर को पुकारा है, किसी न किसी रूप में वो उसकी मदद करने आया है। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को, यानी आपके कर्म भी पवित्र होने चाहिए, आपका मन भी पवित्र होना चाहिए और आपकी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। ये तीनों काम जब आपके अंदर आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि ईश्वर को मिलना अब दूर नहीं है। सूधे मन, सूधे वचन, सूधे सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। सारी सीधी करतूते हैं आपकी जब आप करने लग जाओगे तो स्वतः ही रघुबर के प्रेम की प्रसूति हो जाएगी, वो जन्म ले लेगा आपके मन में ईश्वर का प्रेम। वे अर्थात शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके लिए, सबके सामने दिखाई पड़ता है। एक सेकंड देखिए, पता नहीं जब भी मैं पढ़ाने बैठती हूँ या तो कोई फ़ोन आ जाता है या डॉगी को परेशानी है, तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ परेशानी होती है। एक सेकंड मैं अभी देख कर आती हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं। स्वाभाविक मार्ग दिखाते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है, वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। तो तुलसीदास ने अपने वचनों से, अपने काव्य से स्पष्ट कर दिया कि वो किसी विरले के लिए भक्ति मार्ग नहीं है। भक्ति तो सबके लिए, सब कर सकते हैं। निगम अगम साहब सुगम राम संचली चह अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जगमहा। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वो सबके पास है। तो जिस हृदय से भक्ति की जाती है वो सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी दास जी कहते हैं कि यह जग मह जह लगे या तन की प्रीत प्रतीत सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो हो ही सिमट एक ठाई। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, पूछा जा सकता है। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय सबके पास है तो भक्ति भी सब कर सकते हैं, और जब सबकी के घट के अंदर आत्मा का निवास है, उस परम पिता के अंश का निवास है आत्मा के रूप में, तो फिर भक्ति सभी कर सकते हैं। नाथ पंथ रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी, और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। अब जनता को क्या लगता था कि ये लोग जो चमत्कार कर रहे हैं इन्हें ही सिद्धि प्राप्त है, हम तो ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते, ऐसा मानने लग गई थी। ये नाथपंथियों की विचारधारा के कारण जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है, इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था, है ना। यानी कि ये बात मिटी तो नहीं थी संसार से, लेकिन पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। ये पूछा हुआ प्रश्न है 8 जुलाई 2018 को, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग का तात्पर्य क्या है, तो ये 2-3 पॉइंट उसमें पूछे गए थे। रागात्मक का वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं है, अर्थात प्रेम से उसका कोई लगाव नहीं है, हालांकि प्रेम का थोड़ा सा तत्व हमें कबीर में देखने को मिलता है। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये पंक्ति आपने बहुत पढ़ी होगी टीजीटी पीजीटी में, और इस पंक्ति की स्पष्ट व्याख्या करके 4 ऑप्शन देके पूछ लिया था हमारे 8 जुलाई 2018 वाले पेपर में। जैसा कि मैंने कहा कि पुराने जो पेपर हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, अभी तक भी यदि आपने नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मेरे साथ नियमित शुक्ल की कक्षाएं तो लेनी ही है, साथ में पुराने पेपर आपको रट जाने चाहिए अब तक, ठीक है। विशेष करके ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 वाले ये विशेषता आपको देखने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट के पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दूसरा, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट आप लोग अपने स्तर पे चेक करते रहिए, अपनी परीक्षा का जो सिलेबस है उसे लीजिए, उसके अनुसार कौन सा निबंध है, कौन सी कहानी लगी हुई है, सब कुछ उपलब्ध है चैनल पे, बस आप उसको चेक करते रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं तो शुक्ल को पढ़ने से पूर्व हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास पुस्तक चैनल पर छोटी सी प्यारी सी नोट्स के फॉर्म में मैंने करवाई है, वो आप कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। शुक्ल के साथ साथ अन्य विद्वानों के तर्क कथन व्याख्या वहाँ पे दी हुई हैं, और बहुत ही छोटी प्यारी सी पुस्तक है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ाते हैं हम अपनी आगे बात को। अब शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी अर्थात तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वांग पूर्णता। प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल के अनुसार तुलसी की सबसे बड़ी भक्ति पद्धति की विशेषता क्या है, तो वह है सर्वांग पूर्णता। वो क्या होती है? जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है, ना ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। दोनों की रसानुभूति किसने माना है? तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान, धर्म प्लस ज्ञान दोनों की रसानुभूति किसने माना है? तुलसीदास ने माना है, शुक्ल जी ने माना है। योग का भी उसमें समन्वय पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। बस इतनी योग साधना काफी है सामान्य जनता के लिए, तो उतना ही का आवश्यक है। मेडिटेशन करिए आप, ताकि आपका चित्त एकाग्र रहे, और ध्यान करिए ताकि मतलब आपका अच्छे से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। बस इतना ही काफी है। बाकी आपको क्या करना है? अपने धर्म का पालन करना है गृहस्थ जीवन में, और अपने ज्ञान का उपयोग करना है ना। तो धर्म, ज्ञान और योग तीनों का योग हो गया ना, कर्म धर्म ज्ञान योग सबका। तो सामंजस्य है, सर्वांग पूर्णता। ऐसा नहीं है कि नाथपंथियों की तरह हठ साधना और योग की महानता दर्शा दी, अथवा सिद्धों की तरह केवल शरीर के भोग की प्रणाली अपना दी, वो चीज नहीं है। सर्वांग पूर्णता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट करने में परेशानी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, उसी से मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है अथवा नहीं। इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। चैनल पे अपने मित्रों को जोड़ें चैनल से, ठीक है, ताकि और बेहतरीन विषय सामग्री आपके समक्ष में उपलब्ध करा सकूं। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया।
तो ये भी एक तरीके से समाज सुधार का कार्य इन्होंने किया, लेकिन ये चीख चिल्लाकर उपदेश देकर नहीं किया, बल्कि अपने काव्य को से इस तरीके की चौपाइयाँ और इन्होंने लिखी जिनको कि लोक सामान्य में अनपढ़ व्यक्ति भी तुलसीदास की चौपाइयाँ कहते हुए आपको ग्रामीण जीवन में मिल जाएंगे। खैर, आज की चकाचौंध दिखावटी जिंदगी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ग्रामीण जीवन में इनकी चौपाइयाँ आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। लोकोक्ति और मुहावरों की तरह इनकी चौपाइयाँ उपयोग की जाती हैं। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में ही सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना के बीच भी सामंजस्य स्थापित किया। तो तुलसी के काव्य को सामंजस्य की विराट चेष्टा कहा जाता है। तुलसी ने किस प्रकार सामंजस्य किया विरुद्धों का, किस तरह समन्वय की विराट भावना का दिखाया, ये सब इस पैराग्राफ के अंतर्गत है। आप इसको पॉइंट बना बना के लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। साथ ही साथ MA BA आप कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए उपयोगी है, समझना है बस, बाकी आप लिख तो स्वयं ही लेंगे। मानस के बालकंड में संत समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लगता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष इन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध में ही गूढ़ातिथि गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण के ऊपर कोई प्रबंध काव्य ही नहीं लिखा गया, तो कैसे उनके जीवन के सभी पक्षों को वो संभाल पाता, केवल बाल पक्ष और युवा पक्ष को ही वर्णन हो पाया। यही कारण है कि इनकी भक्त रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी जा गई है, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। ये अब कम हो गया है, नहीं देखिए जब मतलब घर पे रामायण वगैरह का पाठ वगैरह होता था गांव में, तो 2-4 लोग और भी आते हैं गांव के लोग रामायण पाठ पढ़ने के लिए। यकीन मानिए ऐसा माहौल हो जाता था कि एक एक बात पर अरे तुलसीदास भी तो कह गए, तुलसीदास भी तो कह गए, तो इनके रहीम भी तो कह गए। तो इनके दोहों को बहुत हर बात पे इनके दोहों का उदाहरण, चौपाइयों के उदाहरण दिए जाते थे। अपने सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर भी उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। किस प्रकार? नाम रूप द्वय ईस उपाधि अकथ अनादि सुसमुझि साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी समझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुख साखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाकी। दोनों का मतलब एक ही है। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित किया कि तो ही लागे ही राम प्रिय की तुम राम प्रिय होई, धू में रचे जो सुगम होई की वो तुलसी तो ही। कल भी मैं इसका आपको बता चुकी हूँ, तो आज उसका नहीं बताऊंगी, लेकिन लाइन लगा लीजिएगा इस पे क्योंकि ये आ सकता है। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी माना है। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की प्रतिष्ठा कौन से कांड में स्थापित की है? उत्तरकांड में स्थापित की है। और रामचरितमानस सिलेबस में भी है, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आप इसको देखेंगे। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। किस किस का? रचना की कुशलता है उसमें, प्रबंध पटुता है, चतुरता है उसमें, प्रबंध ग्रंथ को लिखने की सहृदयता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वो यह है कि कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण उसके अंतर्गत है। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए, न पात्रों के संवाद, न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। अर्थात एक काव्य के रूप में जब हम तुलसीदास के रामचरितमानस की समीक्षा करते हैं तो सब प्रकार से वो उत्कृष्ट ही ठहरता है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। देखिए रामचरितमानस की विशेषताएं आपके सिलेबस में लगा हुआ है नेट के में, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना के इनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरी बात क्या है? कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मगिलानी, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति और युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना। ये सारे मार्मिक स्थल हैं,
ठीक है, ये वो स्थल है जहाँ काव्य रस की अनुभूति होती है ना, रस का साधारणीकरण मनुष्य के हृदय में हो जाता है ना। राम और कृष्ण की साक्षात सामने दर्शन, जब अगर भाव विभोर होकर तुलसीदास की रामचरितमानस को हम पढ़ें शांत मन से, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वर्णन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और धन्यवाद कहना चाहिए रामानंद सागर जी का, जिन्होंने रामायण बनाई और बेहतरीन तरीके से बनाई। चाहे कितनी भी रामायण आ जाए, लेकिन रामानंद की रामायण जो उन्होंने बनाई है उसकी तुलना नहीं हो सकती उस छवि की। सेम वही छवि राम के रूप में अरुण गोविल की छवि ही हमारे सामने आती है। अब तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी है ही, उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों और शिक्षकों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंत्रा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे स्पष्ट झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है कि सुधा सुरासुम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। ठीक है, तो ये भी किया है। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आवास यह कहकर दिया है कि सिया राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुग पानी। जुलाई 2018 में से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न है ये आप देख लीजिएगा, पेपर है उपलब्ध प्लेलिस्ट में। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत किसका था मैं पूछ सकती हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। चलिए, आप लोग तो बहुत आलसी लोग हैं कमेंट करने के मामले में। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनमें से बहुत ही कम एक्टिव हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, और जो कमेंट डेली करते हैं उनके नाम भी मुझे याद है। चलिए, आप करेंगे नहीं तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्टाद्वैत दर्शन था रामानुजाचार्य का, जहाँ से वैष्णव भक्ति के शुरुआती जो हैं भक्त हैं रामानुजाचार्य, बाद में रामानंद वगैरह उन्हीं की परंपरा में हुए। तो विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। सिया प्रकृति स्वरूप है और राम ब्रह्म है, प्रकृति अचित पक्ष और राम चित पक्ष, अतः पारमार्थिक सत्ता चिदी चिदित शिष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है चित और अचित वस्तु एक ही है। इसका निर्देश उन्होंने यह कहते हुए किया है, गिरा अर्थ जल विच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खन। गिरा अर्थ जल विच, अब ये देखिए जल के बीच और उसकी तरंगों को, क्या आप अलग अलग है क्या? जल और तरंग अलग तो नहीं है। आप उसे कहते हो समुद्र, ये तरंग उठ रही है तो जल ही जल। उसी प्रकार बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन, तो वो दोनों एक ही हैं। कैसे भी आप उनका नाम बस अलग अलग है, बाकी एक ही है ना। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही वाला गाना है, भजन है, कहकर किया है। अब ये सब रामचरितमानस के विषय में हो गया। रामचरितमानस के भीतर कई कई घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। इसलिए अपनी तरफ से कोई कल्पना उन्होंने नहीं की है। जो प्रचलित था लोक में, जो लिखा हुआ था पहले, जो प्रामाणिक था, उसी का वर्णन रामचरितमानस के अंतर्गत उन्होंने किया है, क्योंकि वो इसे एक स्थायी ग्रंथ, स्थायी इसका भाव, स्थायी इसका महत्व स्थापित करना चाहते थे जनता में। केवल इतना ही नहीं कि आपने किताब पढ़ी तब तक कि आप उससे जुड़े रहे, इतना ही उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य उनका बहुत विराट था और उसी के अनुसार ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी रचना की है। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। ये धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोता या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। यानी रामचरितमानस जैसे प्रबंध काव्य में तो उन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया, लेकिन गीतावली जो उनका अन्य काव्य है उसमें उन्होंने लिया है। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों का उद्घाटन करने में प्रवृत्त थी। अब देखिए, सूरदास
आगे देखिए इसमें आई गया है तो फिर मैं नहीं कहती हूँ, इसी में पढ़ के सुना देती हूँ। उनकी कल्पना वस्तुति स्थिति को लेकर चलने वाली थी, नए स्वरूपों का उद्घाटन में नहीं थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में और कुछ दूर तक मनोरंजन और कौतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरदास में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं पाई जाती। तो ये भी इनमें एक अंतर है। सूरसागर के अंतर्गत जो उद्धव गोपी संवाद है, वहाँ तो उसकी उन्होंने ही सब कुछ अपनी कल्पना के आधार पर गोपियों से कहलवाया है, तो वो चीज तुलसीदास में नहीं पाई जाती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए, इससे काव्य दृष्टि कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन स्वरूप है, पर बात यह नहीं है वे उपदेश के लिए ही हैं। तुलसीदास जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, ये 12 ग्रंथों का इनका संकेत है। ये पूछे जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा शुक्ल जी के अनुसार तुलसी का ग्रंथ नहीं है। थोड़ा ध्यान से आप इनको देखेंगे, 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्मे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त कवि और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए, यथा राम सतसई, संकटमोचन, हनुमत बहार, रामशलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़का रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। इनमें से कई तो मिलते ही नहीं। हनुमत बाहुक को पंडित राम गुलाब जी ने कवितावली के अंतर्गत लिया है। राम सतसई के 700 से अधिक कुछ दोहे, जिनमें 150 के लगभग दोहावली के ही। अधिकांश दोहे कौतूहलवर्धक, चातुर्य और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में कुछ दोहे इस ढंग के, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों को इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है, तो इसको थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि इन्होंने इस तरीके की कोई सतसई लिखी होगी। आगे देखते हैं। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध हैं, उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं बरबार रामायण तुलसीदास जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर की थी। वर्वे नाई का भेद को देखकर बनाया था। जो उनके तो ये इनका जो है वर्वे नाई का भेद किसका है? रहीम दास जी का। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, तो उसी को देखकर इन्होंने बरबार रामायण बनाया। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी है, पर बाबा बेनी माधव के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट के में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध पर माना जाता है। हनुमान भाग से तो प्रत्यक्ष की बाहुओं की असहाय पीड़ा उठने के समय तुलसीदास ने रचा था। विनय पत्रिका का बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए पत्रिका या अर्जी लिखी है। तो इस प्रकार सारे ग्रंथ उन्होंने इसके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा अन्य किसी न किसी कारण को लेकर लिखे हैं। अब देखते हैं, गोस्वामी जी की सर्वांग पूर्णता, काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना ही आवश्यक है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में फंसे हैं। अलंकार की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। अपनी अलग चमक दिखाते हुए नहीं, कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बद्धी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी इसी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पूर्थ के लिए ही जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी जोड़े गए, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना में अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत से कवियों में नहीं मिल गई। सब तो इस बात का खेद है शुक्ल जी को कि बाद के कवियों ने इस व्यवस्था का पालन नहीं किया। तुकांत भी रचनाएं करी हैं, शब्द भी जोड़ दिए, घटा लिए अपने हिसाब से। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के साथ सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी दास जी ने ही किया है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा
सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसी का साहित्य पढ़कर हम निसंकोच कह सकते हैं कि एक केवल तुलसीदास जी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ तुलसीदास जी के विषय में वर्णन समाप्त कर दिया। देखिए क्या है कि घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो वो लोगों का ये जाने का समय है और इस समय ये डॉग इतना शोर करता है। वो लोग आते हैं काम करके नीचे और मेरे पास भी लगभग यही समय होता है घर के बाकी कामों से, तो मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर लूँ तो बड़ी कठिन समस्या है। यदि समस्याओं को देखते हुए वीडियो तैयार नहीं करती हूँ तो मन में एक ये भाव लगा रहता है कि बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, जो मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते हैं, वीडियो डालते ही कमेंट भी करते हैं, देखते भी हैं, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और रही देखिए जैसे कि ये बहुत सारी आवाज़ें आना या बीच में डिस्टर्बेंस, तो ये सांसारिक जीवन है यार, गृहस्थ आश्रम में, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो ध्यान केंद्रित करना है मैं, जैसे अर्जुन का ध्यान केवल मछली की आंख पे था ना, वैसे ही हमारा ध्यान केवल हमारी परीक्षा पे होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़। ये सब चलता रहेगा, अब इन सब कारणों से रुक नहीं सकते और ना ही पीछे हट सकते हैं ना। अब ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, अब जब फॉर्म भर ही दिया है तो परीक्षा से क्या डरना, जितना हो सके ज़्यादा पढ़ जाते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी है। यहाँ तुलसीदास की रचनाओं का परिचय देते हुए काफी विस्तार से तुलसीदास के विषय में हमने पढ़ लिया। अब शुक्ल जी बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण राम भक्त कवि अग्रदास जी के विषय में। क्या कहते हैं? रामानंद जी के शिष्य में अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी थे। कृष्णदास पेहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्होंने अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी भी थे। अग्रदास और नाभादास दोनों का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है राम काव्य में, लेकिन तुलसीदास के बाद। गलता राजपूताने का प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता मिलता है। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, हितोपदेश, उपखाड़ा, बावड़ी। पहले मैंने ये दोनों इसलिए बताई क्योंकि ये दोनों परीक्षा में पूछी गई हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी एक ही बात है। अग्रदास ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ठीक है। नाक के अग्रभाग पे, ऊपर का जो अग्रभाग है यहीं पे तो हम ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान मंजरी, और राम का ध्यान भी यहीं लगाएंगे नाक के अग्रभाग पे। अग्रदास है ना, यहाँ आईब्रो शुरू होती है ना हमारी, यहाँ अग्र बीच में है ना, आगे की तरफ। ठीक है। इनकी कविता उसी ढंग की जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी ने की थी। उदाहरण के लिए पद देखिए, एक मिनट में दोबारा किसी ने शायद गेट खोल दिया, मैं बंद करके आती हूँ। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरक प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटल विशाल सरोर हुनैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। तो ये इस प्रकार के इनका पद है। दूसरा इनका पद है, ये पद इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ क्योंकि अग्रदास जी के पद पूछे जा सकते हैं। इनका एक पद भी देखिए, पहरे राम तुम्हारे सोबत में मति मंद, अंध नहीं जोबत अपमारग मारग मही जानो, इंद्री पोषी पुरुषार्थ मानो, और इनके बल अनंत प्रकार अग्रदास के राम आधार। ठीक है, तो इस तरीके से अग्रदास जी के पद हैं। तो अग्रदास जी कृष्ण पेहारी के शिष्य हैं और नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य हैं। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण कवि नाभादास जी के विषय में। ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी जी तुलसीदास जी के मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 69 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों का चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ है जी, पूछा जाता है। और जब मैंने आपको लेखन परंपरा के नोट्स दिए थे उसमें भी मैंने भक्तमाल का उल्लेख किया था कि भक्तमाल में भी जब हम लेखन परंपरा की बात करते हैं हिंदी साहित्य की, तो भक्तमाल का भी नाम लिखा है। 200 वैष्णव की वार्ता,
84 वैष्णव की वार्ता गोसाई विट्ठलनाथ की है और नाभादास का भक्तमाल है। ये भी साहित्य लेखन परंपरा में यहाँ से भी परिचय मिलता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या करा है, 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण छप्पे लिखा है, उनका परिचय दिया है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। उनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आजकल उत्तरी भारत में गांव गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्र के विद्वान और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामात और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से ही प्राप्त है। तो इन्होंने साधुओं की प्रतिष्ठा को स्थापित किया समाज में, ये बात है। नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए। उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इसलिए मिल ना सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझ कर के नाभाज ने मुझे नहीं पहचाना है, मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान ना दिया। परसने के समय कोई पात्र ना मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती थी। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में नाभादास जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कल कुटिल जीव तुलसी भय बाल्मीक अवतार धर। यह वृतांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी के खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास के संबंध में नाभाजी का यह छप्पे प्रसिद्ध है। तो क्योंकि ये साधुओं की प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए तुलसीदास जी ने वो जूता उठा लिया कि भाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि पारायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कुल कुटिल जीव निस्ताहारित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि का अवतार माना है, क्योंकि वाल्मीकि ने आदि जो है ये रामायण लिखा है ना, आदि कवि थे वाल्मीकि, तो रामायण उनका है। उसी के समान इनका तुलसीदास का अवधि भाषा का रामचरितमानस है, तो उससे संज्ञा उनको दी है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरितमानस संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के 2 अष्टायाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा में और दूसरा रामचरितमानस की शैली में, दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। अष्टायाम भी, भक्तमाल और अष्टायाम दोनों ही इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और एक नंददास जी का भी है। चलिए, पर अभी नहीं के बारे में करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। गद्य में तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुए प्रणाम करत भई, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भई, फिर श्री राजाधिराजू को जोहार करी के श्री महेंद्र नाथ जी के निकट बैठत भई। अब पद्य में ये इसको कैसे लिखते हैं ये देखा है। अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहन हसह कहीं शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन, चहुदिस विपन प्रमोद अनुपा, चतुर्वीस जोजन रस रूपा, सुदिस नगर सरजू सर पावनी, मनि में तीर्थ परम सुहावनी, विगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समोह दुअकूले, परिखा अति चहुदिस लसती, कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जग मगत, प्रति गोपुर पुरबास। इस प्रकार इन्होंने पद्य में लिखा है। अब जो तीसरे राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं प्राणचंद चौहान। तुलसीदास को तो इन्होंने नंबर ही नहीं दिया है, सर्वश्रेष्ठ माना है शुक्ल जी ने। फिर पहले नंबर पे लिखा है अग्रदास को, दूसरा नंबर पे माना है नाभादास को, और तीसरे नंबर पे प्राणचंद चौहान को। इनका रामायण महानाटक, इनके ग्रंथ अवश्य पूछे जाते हैं ना। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं। इनमें से कुछ नाटक के साहित्यिक नियम अनुसार और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1767 में इन्होंने अर्थात प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग भी नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। अब इन्होंने महानाटक लिख दिया। इससे पहले देखिए नाटक वाटक नहीं लिखे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया, रामायण महानाटक लिख डाला। ठीक है, तो नाटकों का इतिहास बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि भारतीय हिंदू युग में ही हुए। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा, ता दिन कथा कीहने अनुमाना, शाह सलेब दलपति थाना, संबत 1660 पुण्य प्रकाश पाए भय नाठा, सो सारद माता कर दाया, वर्ण आदि पुरुष की माया।
जय माँ कह मन जग भूला ब्रह्म रहे कमल के फूला निकसी न सक माया कर बांधा देशो कमलनाथ के रांधा आदि पुरुष वर्ण कोहि भांति चांद सूरज तेह दिवस न राती निर्गुण रूप करे से विधाना चार वेद गुरु जेर बखाना तीनों गुण जाने संसारा सिरजे पाले भंजन निहारा, है ना, सृजनकारी पालनकारी और भंजन जग करता जग भरता जग। चलो आगे देखते। श्रवण विनाशो अस बहुगुना मन में होय सु पहले सुना देश सब पे आही न आसी अंधकार चोरी के साशी तेहि कर धूको करे वशाना जे कर मर्म वेद नहीं जाना माया सी विसु को न पारा शंकर पवरी बीच हुई हारा। हो गया। तो ये इनका आपको एक तरीके का इनका पद्य है, पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर देंगे। प्राणचंद चौहान। अब चौथे जो नाम है इन्होंने हृदय राम को रखा है ना। अब देखिए प्राणचंद चौहान और हृदय राम, है ना, प्राण हृदय, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्राणचंद चौहान का ग्रंथ है रामायण महानाटक और हृदय राम का है हनुमान नाटक। हृदय हनु ह आपको ऐसे याद रखना है ना। और आपके प्राण आधार कौन है? प्राण आधार, प्राणों का चंद्रमा कौन है? राम है। तो इन्होंने रामायण महानाटक लिखा है और इन्होंने हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। ये पंजाब के रहने वाले कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। भाषा हनुमान नाटक है भाई इनका। इनमें अधिकतर कविता और सवैयों को बड़े अच्छे संवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। केवल रूपक के नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में अट चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचना हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो पहले इस तरीके के नाटक नहीं होते, पद्य बोला जाता था स्टेज पे खड़े होकर, फिर दूसरा पद्य बोलता था। तो ये प्रसिद्ध हुआ। नाटक उन्होंने नहीं लिखा तुलसीदास ने, बाकी तो वो सब कुछ लिख गए। देख लेते हैं। देखन 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 जो पाऊं तो पाठ्यू जमलोक हाथ दो जो न लगाऊं बार करो एक कर को मिंजी मारो और ते उखारी भुजदंड हाड़ तोरी डारो बर अवलोक रघुबर को कासो राग तुझ को रे सात बहरात राम अतिथ रात गात लागत है धर को सीता को संताप मेट प्रकट प्रताप कीनो को है वह आप चाप तोर्यो जिनहर को। दूसरा इनका है जानकी को मुख न बेलोकियों ताते कुंडल न जानत हो वीर पाए छुबे रघुराई के हाथ जो निहारे नैन फुटियो हमारे ताते कंकन न देखे कोल बोल कहो सत भाई के पायन के परिवे को ना तो दास लक्ष्मण याते पहचानत भूषण जे पाए के बिछुआ एही अरु झांझ एही जुग नुपुर है तेई राम जानत जराई के। तो अब लक्ष्मण जी को जब उनके आभूषण दिखा के पूछा जाता है कि क्या ये सीता जी के आभूषण है, तो वो कहते हैं कि मैंने कभी उनके हाथों के और मुख की तरफ तो देखा ही नहीं जो मैं पहचान पाऊं उतने गौर से। मैंने तो हमेशा उनके पैरों की तरफ ही मेरा ध्यान गया है और ये पैरों के आभूषण है, ये जो नुपुर है, ये जो बिछुआ है, ये झांझर है, ये सब उन्हीं की है। इतना मर्यादा का पालन उस युग में तुलसीदास ने करवाया है। सातों सिंधु सातों लोक सातों ऋषि है ससोक सातों रवि घोरे थोरे देख ना डारत में सातों दीप सातों इति कांप्यो करत और सातों मत रात दिन प्राण है न गात में सातों चेरे जीवे बारे सहे उठे बार बार सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में सातहु पताल काल सबद कराल राम भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। और एनहो अनु कस्यो श्री रघुबर कछु सुध है सिय की छित माही है प्रभु लंक कलंक बिना शुभ से तेह रावण बाग की छाई जीवती है कही वे को नाथ सो क्यों न मरी हम ते बिछुराई प्राण बसे पद पंकज में जब आवत है पर पावत नाही। इस प्रकार विभिन्न सुंदर रचनाओं के द्वारा इन्होंने अपने हनुमान नाटक को लिखा है और इसीलिए इतना प्रसिद्ध भी हुआ है। राम भक्ति का एक अंग यदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है, एक अंग में राम भक्त हनुमान जी की उपासना हुई है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है ना। ये राम जी वाली जो आरती है ये हनुमान जी रामानंद जी ने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। रामबाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र लिखा था। यह भी पूछा हुआ है भाई, इसको आप नोट डाउन करिएगा थोड़ा सा। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न पा सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचना उसके सामने ठहर न सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत
बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य की ही पूर्ति करी, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए। तो ये सारी जब उन्होंने कवि वगैरह सबका जब इन्होंने वर्णन कर दिया है, तो उसके बाद ये उसकी समीक्षा कर रहे हैं राम भक्ति धारा की। इसको ध्यान पूर्वक हम देखेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी के प्रसंग में ये दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की सर्वशक्ति में प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमय ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार करना चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के आनंद रूप सौंदर्य की भी मनोरम झांकी उसे मिलती है। जो धर्म का पालन करता है, सद्मार्ग पर चलता है, उसे ईश्वर की झलक भी दिखाई पड़ती है। उसके कर्म ही इतने प्रशंसनीय हो जाते हैं। आगे कहते हैं शुक्ल जी, लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप उसके सामने आ जाता है। वह पुलकित होता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। इसे ही कहते हैं सदचित्त आनंद। सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व। तो वो सब चीजें हैं। तो इसका क्या है, भीतर का चित्त, भीतर की आत्मा बाहर का सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। आनंद का आविर्भाव होता है। और ऐसा ही नाटक देखते समय जो है ना, आनंद का जो आविर्भाव, उसको भी तो काव्य के रस को भी तो ब्रह्मानंद सहोदर मानते, तो इसी कारण मानते हैं। ठीक है, यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले हुए अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी ना कभी दर्शन होगा। अतः वह ये भावना करके पुलकित हो जाते कि सत्य स्वरूप को लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। यानी पॉजिटिव की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं विनय पत्रिका में। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राजा राम जगत विजयी हैं। समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत से निहारत जितहि हैं। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम मार्ग को ही चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार, उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता होगा और धीरे धीरे उसमें गुह रहस्य आदि का समावेश हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति की बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल उनके मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति लेकर के चली है। इसीलिए इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई है। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा, प्रेम, समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नथ्य लक्षण निर्धारित किया। अब कृष्ण भक्ति में क्या हुआ, केवल मधुर स्वरूप को लेकर चलने से उसमें अश्लीलता भी आ गई है उसके वर्णनों में, श्रृंगारिक वर्णनों में, है ना। कृष्ण और राधा को नायक नायिका के रूप में चित्रित करके जो है ना गुड़ गोबर किया है ना बाद के कवियों ने, उसको गुड़ गोबर ही कहेंगे। गुड़ का गोबर करना ही है। जैसे कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व को, महान कूटनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ, महान युद्धवीर को और एक मतलब क्या है कि एक छलिया के रूप में लोक सामान्य प्रतिष्ठित कर दिया। देखिए काव्य का कितना प्रभाव है। राम को हम पूछते हैं अलग रूप में और कृष्ण को पूछते हैं अलग रूप में, बात तो दोनों की एक ही है, लेकिन इन्होंने जो काव्य का मानस का प्रभाव इतना है रामचरितमानस का कि क्या कही जाए, है ना। जो लिख गया वही जनता में व्याप्त हो गया, इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है।
आगे देखते हैं। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारिक भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखाया है कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का ये प्रभाव बहुत बड़ा विषय वासना की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। देखिए ये इन्होंने एक गजब काम करा। इनकी जो शाखा है वह स्वसुखी शाखा, इसको पूछ लेते हैं कभी कभी। रामचरित स्वसुखी शाखा लिखी और उनके राम और सीता के पति पत्नी रूप का चित्रण किया। अब जब पति पत्नी रूप का चित्रण करोगे आप तो उसमें श्रृंगारिकता आएगी, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, ये खिताब राम को दिया गया, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना आदि शाखा के लक्षण हुए। ये लोग यार ये कह के लिए ऐसे कुकर्मी है, इनके करते अच्छे खासे धर्म को इन लोगों ने केवल कल्पना के आधार पे, भाई ये तुम्हारी कल्पना थी ना तो तुम उसको पति पत्नी के रूप में और उस तरीके की करते, तुम्हें ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी। इन लोगों ने बहुत कवाड़ा किया। धर्म की गलत व्याख्या ने हिंदुओं का जितना पतन किया है ना उतना शायद आक्रमणकारियों ने भी नहीं किया होगा और अब भी कर रहे हैं। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लामश संहिता, हनुमान संहिता, अमर रामायण, भूषण रामायण, महारामायण, कौशल खंड, नवरत्नगण, महारासोत्सव, सटीक प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपाए। कौशल कांड में राम की रासलीला, विहार आदि की अश्लील व्रत कल्पित